अच्छा भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसमें दो चार चीज़ें हैं जो कि कंफ्यूज कर देती हैं स्टूडेंट्स को, जो बहुत ज़्यादा गौर देने की है। इसमें इस माइनस साइन का मसला नहीं है, ये नॉर्मल कांस्टेंट के साथ माइनस साइन है, कोई मसला नहीं डालेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मसला कहाँ पर आएगा इसके में, एक तो ये माइनस, दूसरा ये शिफ्टिंग, ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं और इसकी वजह से सवाल की लिमिट भी चेंज, इस माइनस की वजह से लिमिट चेंज हो रही है, इस माइनस की वजह से लिमिट में ऑल्ट्रेशन हो रही है। वो सब चीज़ें हमें पता चलेंगी क्या क्या चीज़ें, तो टू बी फोकस ऑन हियर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अगर मैं सिंपल यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करूँ तो इट लुक लाइक दिस, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है, और ये 1 एम्पलीट्यूड के साथ 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, मतलब कहीं पे रुक नहीं रहा। अगर मैं इसी का ही रिवर्सल ले लूँ, माइनस एन ले लूँ, इधर क्या था, इधर एन था सिंपल, अगर मैं इसी का रिवर्सल ले लूँ, यहाँ माइनस एन आ गया। माइनस एन आने से क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 हुआ, 1 एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला गया, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना देता हूँ, बहुत अगली बना हुआ था ये इन्फिनिटी, बहुत, छोड़ो, फैशन टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 से 0 से स्टार्ट हुआ, माइनस इन्फिनिटी चला गया। अब अगर मैंने इस पर शिफ्टिंग अप्लाई करनी है, जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रही है, माइनस एन तक तो मैं पहुँच गया। अब ये -1 कैसे अप्लाई करेंगे, -1 अप्लाई करने के लिए मैंने जब इसमें -1 अप्लाई किया तो ये पीछे आ गया, ये क्या हुआ, पीछे आ गया मेरे पास। बहुत आसान सा हल है। यहाँ पे क्या हुआ, अगर +1 होता तो ये आगे चला जाता, +1 होता तो ये 0 से आगे चल बढ़ जाता, यहाँ था ना, यहाँ आगे बढ़ जाता, लेकिन ये -1 हुआ, -1 होने की वजह से ये यहाँ पर आ गया। अगर -2 होता तो यहाँ पर आ जाता, एक स्टेप और पीछे आ जाता, ये ऐसे काम करता। तो बेसिकली अगर हम देखें, अब हमारे पास फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये 0 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, 0 इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाली वैल्यू जो है ये 1 पर है, ये -1 है जो कि मेंशन मैंने नहीं किया हुआ, -2 -3 -4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। मेरी लिमिट क्या होनी चाहिए, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट होनी चाहिए ना, यानी लोअर लिमिट मेरे पास -इन्फिनिटी और हायर क्या है, 1 है। तो इट मीन्स कि मेरा जो फंक्शन है बेसिकली -इन्फिनिटी से होता हुआ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, 1 तक जा रहा है, 1 पे आके एंड पॉइंट हो रहा है। तो अगर मैं इसकी लिमिट यहाँ पे शो करना चाहूँ तो -इन्फिनिटी से 1, जैसे मैंने कहा था ये माइनस साइन मसला नहीं करेगा, ये माइनस साइन आखिर तक आप देखेंगे, ये आखिर तक चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल लास्ट स्टेप में इसका खात्मा हुआ बेचारे का। तो इसको छोड़ दो, इग्नोर करो। अभी कहाँ पे काम हो रहा है, लिमिट्स पे काम हो रहा है। लिमिट्स पे काम क्या हुआ, -इन्फिनिटी से हम 1 तक की लिमिट हमने लगा दी सबमिशन पे। अच्छा, सबमिशन पे जब हमने लिमिट्स अप्लाई की हैं तो हमने ये पूरा यूनिट स्टेप वाला फंक्शन वाली चीज़ हटा दी। क्यों, यही चीज़ तो हमें बता रही थी असल के फंक्शन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमने उसको लिमिट के अंदर पुट कर दिया तो वी डोंट नीड टू राइट दिस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट हमें ये पता चल रहा है कि इस लिमिट से इस लिमिट तक इसका एम्पलीट्यूड 1 है, जो कि हमने 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें नज़र नहीं आ रहा। वही बात, फिर हमने 1 लिखा, 1 नज़र नहीं आ रहा, n पावर कॉमन निकाली तो az की पावर -1 और होल पावर n, az की पावर -1 और होल पावर n। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, हो तो फिर पूछ लीजिएगा, कोई मसला बात। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजुअली हम जितने भी क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे, मैं पुराने क्वेश्चन का रेफरेंस देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी, बहुत आसान है, 0 से इन्फिनिटी, काम भी हमें यही करना है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि -इन्फिनिटी से 1 तक पहुँच जाए तो आप कितना पीछे माइनस की गिनती गिनेंगे, माइनस की गिनती कितना पीछे में गिनेंगे, -99999, मैं कितनी लिखता रहूं वो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर राइटिंग में लिखने में आ जाऊं तो मैं ये काम तो नहीं कर सकता। मैंने क्या करा, मैंने किया मैथ्स के रूल अप्लाई। मैथ्स कहती है कि आप इसकी लिमिट को पलट दें, ऊपर वाली नीचे लिया, नीचे वाली जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दें, तो और इसकी पावर भी नेगेटिव बना दें, इसकी पावर में भी नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दें। अगर नेगेटिव ऑलरेडी होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव पहले नहीं था तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही बनना था। तो हमने क्या किया, इसको 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ले गए, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ले गए, साइन चेंज यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी पावर में माइनस मल्टीप्लाई हो गया। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब असल थोड़ा सा काम अब आता है। अब काम क्या आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम। अभी तक जो हम पिछले सवाल कर रहे थे उसमें यानी अपर लिमिट जो थी वो इन्फिनिटी थी, लेकिन लोअर लिमिट 0 थी। इधर लोअर लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई, इधर लोअर लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब मेरे पास एक चीज़ आती है,
अगर मैं अपनी अब इस नई लिमिट पे गौर करूं, देखो पुरानी लिमिट पे मैं गौर करता हूं तो मुझे समझ आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से सिग्नल 1 तक आ रहा है। लेकिन अगर मैं नई लिमिट देखूं ये तो 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये 1 से इन्फिनिटी वाला सिग्नल तो ये नहीं है। तो बेसिकली इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वही है। असल में हम चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि चेंजेस हमने यहाँ पे लिमिट में की, सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे थोड़ी की, हमने यहाँ पे उसकी ऑल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करवाया है। तो बेसिकली ये है वही चीज़, लेकिन हमें नज़र थोड़ी डिफरेंट तरीके से आ रही है। तो लेकिन अब इस लिमिट को यूज़ कैसे करना है, अब इस लिमिट को यूज़ करने के लिए मैं आपको 2 ग्राफ बना के दिखाता हूँ। अच्छा, अब इस ग्राफ को गौर से देखें। ये जो पुराना वाला ग्राफ था ये कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा था, 0 से शुरू हो रहा था और इन्फिनिटी तक जा रहा था। अब ये देखें इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरेशन हो जाएगी कि यहाँ पे क्या नहीं है। यहाँ पे 1 से एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी कि जो हम अगर पुराने सवालों में देखें, जो हमारी लिमिट लगती थी 0 से इन्फिनिटी, तो उसमें पावर 0 से स्टार्ट होती थी ना। यहाँ पे देखें पावर कहाँ से स्टार्ट होती, 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन 5 6 7 8। तो देखें 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इट मीन्स कि मुझे क्या करना है कि 0th टर्म वाली वैल्यू को माइनस करवा देना है। मुझे क्या करना है, 0th टर्म वाली वैल्यू को माइनस करवा देना है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी लिमिट को मैंने 1 से इन्फिनिटी के बजाय 0 से इन्फिनिटी कर दिया। अब मैंने 0 से इन्फिनिटी कर तो दिया, 0 से इन्फिनिटी करने पे क्या हुआ, यहाँ पे एक और वो आ गया, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो मैंने क्या किया कि एक अलग से फंक्शन एक और बनाया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें 0th वाली टर्म को मैंने कहा एट समिशन ऑफ टर्म्स एट इक्वल्स टू 0, यानी इस वाली टर्म को माइनस करवा देना है। अब इसकी पावर में किसी भी चीज़ की पावर 0 लगाऊंगा, वो 1 हो जाएगा। -1 किया तो वो इस तरीके से हमारा बन गया। क्लियर हुई ये बात? अब आगे चलते हैं। हमारे पास हुआ क्या, बेसिकली मैंने क्या किया, दोबारा सुन लें कि यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी किया, 1 से इन्फिनिटी जा रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे 0 से इन्फिनिटी चाहिए, लेकिन जो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है उस टर्म को मैं माइनस करवाऊंगा इसमें से। अब वो मैं जो सर के पास मसला आ रहा था क्लास में, कि सर से हमने पूछा था अगर सर ये -2 आ जाए तो क्या होगा, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे देता हूँ। ये वीडियो पूरी हो जाए उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 टर्म पे क्या हुआ, अगर मैंने इस पर लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पे 0 हो गया, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो इस पर मैंने दोबारा फोरियर सीरीज उसको जेड ट्रांसफॉर्म वाली सीरीज को ओपन किया, -1 को ऐसे ही लिखा रहने दिया। मैं फोरियर इसकी जेड ट्रांसफॉर्म वाली मैंने ओपन की तो पावर 0 पे 1 आया। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव पावर आई, क्योंकि नेगेटिव n था, तो नेगेटिव पावर 1 -2 -3 इस तरीके से चला। फिर फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन ट्रांसफॉर्म, मैंने क्योंकि कॉमन ट्रांसफॉर्म वही सेकंड टर्म आ जाती है हमारे पास, वही लिखी रही। और ये -1 लिखा हुआ था वैसे का वैसे ही। उसके बाद माइनस टर्म को फिर सिंपल एलसीएम लिया हुआ है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सिंपल एलसीएम हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे काम थोड़ा समझ लें। यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है a z की पावर -1 और होल पावर -1। अगर मैं इसमें से ये करता हूँ a अपॉन z की पावर -1, ठीक है, क्योंकि z पे इन्वर्स था, z नीचे ले आया। अब z नीचे आ गया, होल इन्वर्स हो गया। अब होल इन्वर्स को हटाने के लिए क्या करूंगा, अंदर रेसिप्रोकल कर दूंगा, z अपॉन a हो जाएगा। तो ये z अपॉन a मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा डायरेक्ट इस तरह, ठीक है। तो अब इसी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर, पहले मैंने इसका एलसीएम लिया, ये चीज़ आ गई, इसका एलसीएम, फिर इसके बाद -1 के साथ एलसीएम लिया, -1 के साथ एलसीएम लेने पर ये आया। अब ये माइनस साइन देखें, वो माइनस साइन बाहर अभी तक चलता हुआ आ रहा है, ये माइनस साइन यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, z पॉजिटिव है तो z नेगेटिव बन जाएगा। मुझे z नेगेटिव में अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा नहीं यार। अब मैं क्या करूँ, नीचे नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, नेगेटिव साइन कॉमन निकालने के बाद नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, z -a बन गया। ROC इसकी लेस देन आई है, लेस देन a आई है। क्यों, नेगेटिव साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, ठीक है।